होप यू आर वेलकम टू पाक लर्निंग अकेडमी। आज हमारे एरेस का फर्स्ट टॉपिक है, तो आज हम एरेस डिस्कस करेंगे। एरेस का जो बेसिक्स है, एरेस को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अभी। अब मैं INT एरे मार्क्स और ये जो मैंने अभी ये ब्रैकेट्स, इस तरह के ब्रैकेट्स आपने डालने। इसमें से फिर आप लोगों ने डिजिट लिखनी है कि आपने कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने हैं। मेमोरीज़ आप लोगों ने बनाने हैं। सपोज़ मैंने 10 मेमोरीज़ बनाने, तो मैंने 10 लिख दिया। ये बिल्कुल इस तरह एरेस बिल्कुल इस तरह है कि आप एक कंसेक्टिव मेमोरीज़ बना दें। मतलब कि एक अलमारी है, उसमें से अंदर बॉक्सेस होते हैं। तो ये एनोलॉजी है। मैं आप लोग अभी डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने सपोज़ लिख दिया मार्क्स 10। ये मैंने मार्क्स 10 लिख दिया। तो इस तरह अभी आप लोग देखें कि मार्क्स नाम की अलमारी में मेरे पास कितने बॉक्सेस बन गए हैं। 10 बॉक्सेस मेरे पास बन गए हैं। अभी इसका जो इंडेक्स है, फर्स्ट नंबर इंडेक्स जो है वो 0 है, फिर 1 है, फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। अच्छा, ये 10 भी नहीं है क्योंकि ये 0 से 9 तक है, तो 0 से 9 तक जो है वो 10 है। अच्छा, बीच में से ये भी आप लोग मिटा दें। सही, एक यहाँ पर बाय मिस्टेक आया है। अच्छा, तो ये मेरे पास इस तरह की मेमोरीज़ बन जाती है। ये मेरे पास तो मार्क्स 10 का मतलब ये कि मार्क्स के नाम पर, मार्क्स के लेबल पर मेरे साथ 10 मेमोरीज़ बन गई। एक ही साथ मैंने 10 मेमोरीज़ बना दी, और ये कंसेक्टिव होते हैं, इसमें कोई गैप नहीं होता है। इसका जो नंबर होता है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ये नहीं कि ये 0 इंडेक्स हो। ये जो नंबर इसके होते हैं तो वो ये इसका इंडेक्स कहलाते हैं। इसको हम इंडेक्स कहते हैं। और फिर हम जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर करते हैं तो उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अभी हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। तो ये था एरेस को डिक्लेयर करने का तरीका। मार्क्स के नाम से मैंने एरे बना दिया जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। हम यहाँ फ्लोट का भी बना सकते हैं, डबल का भी बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इंटीजर का बनाते हैं। तो ये प्रोग्राम ऐसे कि मैं 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स इंटर करूँगा, फिर वो उसको मैं डिस्प्लाई करूँगा। तो मैं लूप यूज़ करता हूँ, फॉर लूप में यूज़ करता हूँ। अच्छा, शिफ्ट इज़ नॉट वर्किंग करेक्टली। Shift for int I is equal to 0 and I less than 5 I plus plus। सॉरी, यहाँ पर मैं 10 लिख दूँगा क्योंकि 10 एरेज मैंने फिल करने। अच्छा, अभी यहाँ पर सी इन मार्क्स आई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर वैल्यूज। अच्छा, तो ये लूप मैंने एरेस को फिल करने के लिए बना दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट मार्क्स आई। तो अभी इसको सी आउट करने के लिए भी हम लूप बनाएंगे। फॉर INT, इसको चलो जे करते हैं, J0, J लेस देन J10 and J++।
इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। अच्छा, तो एक लूप मैंने इसको एरेस को फिल करने के लिए बना दिया कि ऑटोमेटिकली फिल हो, और एक लूप मैंने इसको प्रिंट कराने के लिए बना दिया। अभी इसको समझते हैं कि ये किस तरह काम करता है। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बिल्ड एंड रन। तो यहाँ पर मैं अभी दूंगा सपोज़ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इसने मुझे यहाँ पर दिखा दिया 10, 20। अभी इसको मैं एंड ऑफ फिल कर देता हूँ। चलिए, मैंने एंड लाइन लिख दिया। अब ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे। एक ही तो यह है कि एरेस को हम किस तरह फिल करते हैं, एक ये तरीका है, और एक हम यहाँ पर डिक्लेरेशन में भी कर सकते हैं। वो भी अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो किस तरह करते हैं। तो अभी इसको समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर मार्क्स 10 मैंने जो ये सी एन मार्क्स आई की वैल्यू ज़ीरो है, तो जब यहाँ पर आएगा मार्क्स आई तो कंपाइलर इस मेमोरी में होगा। फर्स्ट एग्जीक्यूशन में कंपाइलर यहाँ पर होगा, तो मैंने 10 दिया था तो यहाँ पर 10 स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा कि कंपाइलर यहाँ पर आएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, मार्क्स 1। तो यहाँ पर ये बिल्कुल इस तरह ही कि यहाँ पर अभी 1 हो जाएगा। तो मार्क्स 1 कहाँ है, यहाँ पर है, इस ब्लॉक में आ जाएगा। और इसमें मैंने 20 दी थी तो वो 20 स्टोर हो जाएगा। अच्छा, इस तरह फिर कंपाइलर यहाँ आएगा, आई की वैल्यू को 2 करेगा, और 2 की मेमोरी ये है, तो 2 में से मैंने 30 दी थी, तो इसने 2 की 30 जो थी वो इस बॉक्स में स्टोर किया था। सेम इस तरह 9 तक होता है। अगर आपको फॉर लूप का नहीं पता है कि किस तरह काम करता है, पहले कहाँ पर आता है, इस तरह किस तरह आता है, तो आप जाए फॉर लूप पर पहले वीडियो देखें और इसके बाद आप एरेस पर आ जाए। अच्छा, फिर ये जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फिर यहाँ पर आता है। तो ये लूप प्रिंट करने के लिए मैंने यूज़ किए। अभी जे की वैल्यू सपोज ज़ीरो है, तो मार्क्स ज़ीरो ये है। मार्क्स ज़ीरो में कौन सी वैल्यू स्टोर है, 10, तो सी आउट 10, तो मुझे 10 डिस्प्ले कर देगा। फिर कंपाइलर यहाँ पर आएगा, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू को 1 करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्क्स 1 हो जाएगा। मार्क्स 1 में क्या वैल्यू स्टोर है, 20, तो 20 को ये मुझे सी आउट करेगा। इस तरह टू मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स 9 तक यही सेम प्रोसीजर होगा। अभी इसको मैं बिल्ड करता हूँ और रन करता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20। तो ये आप देखें कि किस तरह मेरे पास ये प्रिंट होगा, यहाँ से ये मेरे पास प्रिंट हुए हैं। अच्छा, अभी सपोज़ कि मैं 9 करता हूँ, एक एरे को, एक बॉक्स को मैं वैल्यू नहीं देता हूँ कि ये मुझे क्या डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 10, 20, 30, 3 रफ वैल्यूज़ में देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, आखिरी जो थी वो मैंने वैल्यू इसमें से नहीं डाली, तो उसने मुझे गारबेज वैल्यू डिस्प्ले किया। अच्छा, अभी एरे का जो दूसरा तरीका है फिल करने का, तो वो क्या है, अभी इसको भी देखते हैं। इसको मैं फ़िलहाल हाइड करता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट फिल कर सकता हूँ, इस तरह करली ब्रैकेट्स ओपन करें। अब इसमें से मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक मैंने वैल्यूज़ दे दी। अभी मैं इसको बिल्ड करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखें कि वो मुझे अब इसने डिस्प्ले किया, प्रिंट किया। अभी ये लूप तो नहीं है, सिर्फ ये प्रिंट का लूप है। तो इसने मुझे ये वैल्यूज़ अभी डिस्प्ले की। सपोज़ मैं ज़्यादा देता हूँ, मेमोरीज़ मैंने 10 बनाए हैं, मैं वैल्यूज़ देता हूँ 11, सॉरी 10। एक वैल्यू मैंने भी मेमोरीज़ के मुताबिक ज़्यादा थी, तो यहाँ पर ये मुझे एरर दिखाई दे रहा है। जिसको मैं एक कम करता हूँ कि फिर क्या मुझे ये डिस्प्ले करता है।
अच्छा, अभी जो लास्ट वैल्यू थी तो उसमें से इसने ज़ीरो मुझे दे दिया। तो करली ब्रैकेट्स का यही फ़ायदा होता है कि ये मुझे ज़ीरो देता है। अब इसको अगर मैं रिमूव करूं इस तरह है तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेमोरीज़ में गार्बेज वैल्यू की बजाय ये ज़ीरो असाइन कर देता है। देखो सारे वैल्यूज़ मेरे पास ज़ीरो ज़ीरो है। तो एम्प्टी ब्रेसेस का लिखने का फ़ायदा यही है कि अगर हम किसी मेमोरी में वैल्यू ना डालें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो हो जाता है, गार्बेज वैल्यू को अवॉइड करता है। तो ये थे बेसिक्स एरे। अच्छा, अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये तरीका बेस्ट है कि हम कंसोल विंडो में इसको वैल्यूज़ दे। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और भी खूबसूरत बनाते। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगा, या डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि सॉरी शिफ्ट का मसला है थोड़ा। अच्छा, वैल्यू स्टोर इन इंडेक्स यहाँ पर मैं एक्स लिख देता हूँ, एंड एक्स। अच्छा, और यहाँ पर भी मैं भी लिखता हूँ सी इन इंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स। अच्छा, इसको मैं टर्मिनेटिंग कॉलिंग मैंने लगा दिया, यहाँ पर भी मैं एक्स कर दूंगा। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं एक्स की वैल्यू दूंगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू मैं दूंगा सिर्फ उस इंडेक्स का डायरेक्ट मुझे ये वैल्यू दिखाएगा। चेक करते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पर कुछ एरर है, नो मैच फॉर ऑपरेटर। यहाँ पर क्या एरर है? अच्छा, ये सी आउट और सी इन एक्स। इंटर वैल्यूज़, अब मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ वन। अच्छा, वन सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंडेक्स अभी ये कौन सा, ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स पर स्टोर होता है, ये टू इंडेक्स पर स्टोर इस तरह होता है, ये आखिर में 9 इंडेक्स पर स्टोर होता है। अच्छा, तो अभी मैंने क्या करना है, सपोज़ कि मुझे 3 इंडेक्स पर वैल्यू चाहिए। यहाँ पर ज़ीरो इंडेक्स में क्या वैल्यू स्टोर है, वन है, वन वैल्यू स्टोर है। वन इंडेक्स में क्या स्टोर है, टू है। अच्छा, और टू इंडेक्स में मेरे पास थ्री वैल्यू स्टोर है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ वैल्यू ऑफ इंडेक्स टू, तो ये मुझे चाहिए कि ये थ्री डिस्प्ले करे डायरेक्ट। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर टू देता हूँ, तो वैल्यू ऑफ स्टोर इन इंडेक्स टू थ्री। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी और एडिटिंग भी कर लेते हैं। एक्स, ये एक्स जो ये इंडेक्स डिस्प्ले करता है, इज अच्छा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। वैल्यू ऑफ इंडेक्स टू में टू स्टोर है। ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है, ये टू में टू स्टोर है। इस तरह थ्री इंडेक्स में थ्री, फोर में फोर, फाइव में फाइव, सिक्स में सिक्स। तो ये सेम तरीका है। अच्छा, अब यहाँ पर
इसको मैं 10 कर लेता हूँ ताकि सारे मेमोरीज़ मैं फिल करूँ। तो ये था बेसिक अरेज को हम किस तरह डिक्लेयर करते। एम्प्टी ब्रेसेस का क्या फ़ायदा है कि वो डायरेक्ट ज़ीरो असाइन करते, हमें गार्बेज वैल्यूज से बचाता है। अगर हम ये ना लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर अगर हम कोई मेमोरी खाली छोड़ दे तो उसमें से फिर गार्बेज की वैल्यू आएगी। एक लूप एरस को हम जब भी फिल करते या तो लूप के ज़रिए करते और या यहाँ से डायरेक्ट करते, यहाँ पर वैल्यूज़ डायरेक्ट असाइन कर लेते, और या हम लूप यूज़ करते कि उसको हम फिल करें। प्रिंट करने के लिए भी हम लूप यूज़ करते, लूप के बगैर हम प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत लॉन्ग तरीका है वो। हम हर एक मेमोरी के लिए सी आउट बार बार लिखेंगे, और लूप्स हम इस तरह इस वजह से यूज़ करते कि हम रिपीटिशन को अवॉइड करें। तो ये था बेसिक एरेज का स्ट्रक्चर। एरेज में से जो एरेज का जो डिफिनीशन है तो वो ये कि द सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरीज़, कि वो मुसलसल मेमोरीज़ बनाते हैं हम। और ये जो होता है ये, इसको हम इंडेक्स कहते हैं, और जो वैल्यू स्टोर होती है इस इंडेक्स में तो इसको हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ये अभी ये जो है मेरे पास है इंडेक्स है, और इसमें ये स्टोर सबस्क्रिप्ट है। तो guys, I hope you got it. If there is any kind of questions or problems, kindly drop